एक ऐसी फिल्म जिसने आपकी और मेरे जैसे सिनेमा लवर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। ट्रेलर देख के कुछ लोग बोले भाई गूज बॉम्ब्स आ गए, और कुछ लोग बोले कि क्यों भाई बॉर्डर जैसी आइकॉनिक मूवी को छेड़ रहे हो। स्वागत है दोस्तों आपका एसजे मूवी रिव्यू में, जहां फिल्में होंगी फ्लॉप या होगी हिट, एसजे बताएंगे आपको रियल वर्डिक्ट। आज हम रिव्यू कर रहे हैं बॉर्डर 2 का। बॉर्डर 2 एक एपिक एक्शन वॉर फिल्म है जो कि स्टैंड अलोन सीक्वल है बॉर्डर का, जो कि रिलीज हुई थी सन 1997 में। और फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, जैसे केसरी और 1980 पंजाब 1984 इन्होंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है। जैसा बॉर्डर 2 इन्होंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है। और आपको केसरी और पंजाब 1984 कितनी हिट साबित हुई है आपको मालूम ही है। और आखिर में लिखी है बॉर्डर 2, ये तो ब्लॉकबस्टर हिट ही जाएगी और गई है। बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट में हम देखते हैं सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, आन्या सिंह और सोनम बाजवा को। डायरेक्शन की बात करें तो अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 को स्टैंड अलोन मूवी के तरह ट्रीट किया है। ये पुरानी बॉर्डर का नॉस्टैल्जिया कहीं भी बेचने की कोशिश नहीं करती। फिल्म का सिंपल फोकस था पैट्रियोटिज्म और ब्रदरहुड पे। बोल्ड चॉइस है, कुछ जगह काम करती है और कुछ जगह थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। बॉर्डर 2 शुरू होती है सनी पाजी की धमाकेदार एंट्री से। क्या एंट्री है भाई की, जो लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का रोल प्ले कर रहे हैं और जो कि इंस्पायर्ड है रियल लाइफ मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर के लाइफ से। मूवी की कहानी घूमती है देशभक्ति और फौजियों के रिश्ते और उनके पर्सनल सेक्रीफाइसेस के अराउंड। सच बोले तो स्टोरी में कुछ ज्यादा नया देखने को नहीं मिलता। फिल्म काफी टाइम लेती है हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी को दिखाने में, और इसी वजह से 3 घंटे 20 मिनट की लेंथ थोड़ी हैवी फील होती है। जहां तक बात करें बॉर्डर 2 की, तो भाई बॉर्डर 2 की जान है सनी पाजी और मोना सिंह। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो पूरी की पूरी फिल्म को वो बांध लेते हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो इस फिल्म की इमोशनल बैकबोन है। और सनी पाजी आते ही स्क्रीन पे मूवी को संभाल लेते हैं और मोना सिंह परफेक्टली उनको सपोर्ट देती है। और मेरे भाई वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ दोनों ने जो एक्टिंग की है प्रॉपरली सिंसियरली अपने रोल को प्ले किया है। एक चीज कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ का जो इमोशनल आर्क था मूवी में वो काफी इफेक्टिव लगता है। थोड़ा कॉमेडी भी था, सब था, परफेक्ट उस पे सूट हो रहा था परफेक्टली। और वरुण धवन जो भी एक्टिंग कर रहे थे उसमें बहुत अच्छे से किया उसने, ना ओवर किया और बहुत सही उसने एक्टिंग उसमें की है। बिल्कुल, वो अपने रोल में पूरी तरह से जस्टिस करते हैं, जचते हैं। घुल गए थे दोनों ही स्पेशली बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं इसके अंदर। और आहान शेट्टी की बात करें तो अपने रोल पे परफेक्ट फिट नहीं हो पा रहे थे भाई। उनका रोल पता नहीं उन पे फिट ही नहीं बैठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार वो नहीं इस फिल्म में होने चाहिए थे। बट फिर भी ओके है। बट भाई उसने एक काम किया है, अपने डैडी की झलक छोड़ के गए। कौन से हिसाब से बताओ? कौन से? उनके डैडी ने, जो शेट्टी जी ने जो पहली बॉर्डर में काम किया था, जो हिसाब से वही सेम उनका गिरना, ठीक है, उनका जो ब्लड मुंह से गिरना और वो चीज निकालना, वो अपने डैडी पे, मतलब अपने डैडी को झलक छोड़ के गए हैं, बट उस सीन पे परफेक्ट फिट बैठ रहा था वो बॉस। और इसके अलावा बाकी के जो एक्ट्रेसेस थी मूवी में उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। मोना सिंह तो है ही आउटस्टैंडिंग, उनके बारे में तो बहुत जितना बोला जाए इस मूवी के लिए उतना कम है। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी की एक्ट्रेसेस थी, जैसे कि सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह, इन्होंने भी अपना रोल प्रॉपरली प्ले किया है। इनके रोल्स छोटे हैं, इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन इनको देखने में अच्छा लगता है ऑन स्क्रीन। और भाई सनी पाजी और मोना सिंह ने जो इमोशनल दिया है ना, उसमें सीरियस में मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा सा। बिल्कुल, एक सीन है जहां पे सनी देओल अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं और वो सीन आपको रुला देगा, थिएटर में ही रुला देगा। और उनके थोड़े टाइम के लिए वो मतलब गुरुद्वारे नहीं जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा झटका सा लगता है। फिर लास्ट में देखिए वो जाते हैं प्रॉपर, और लेकिन वो सीन आपको रुला देगा, दिल से रुलाएगा। बात करें अगर मूवी के वीएफएक्स की, तो ट्रेलर का हाल देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि मूवी में भी वीएफएक्स का हाल बेहाल ही था। लेकिन फिर भी मूवी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है आदि पुरुष के वीएफएक्स को पीछे छोड़ने में।
मूवी के एक्शन के बारे में बात करें तो वो तो सुपर्ब है, बट वीएफएक्स के बारे में बात करें तो वो थोड़े से पीछे रह जाती है कि आपको और उस वजह से जो एक्शन सीन्स हैं उसके अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो लो हो जाता है ड्यू टू वीएफएक्स, खराब क्वालिटी के वीएफएक्स की वजह से। और कुछ नहीं, मूवी तो एक नंबर भाई। लेकिन हाँ, गाने फिल्म के आपको प्रॉपरली टच होते हैं, गाने बहुत ज्यादा मेलोडियस हैं, सोलफुल हैं, और बैकग्राउंड स्कोर भी उसके साथ में प्रॉपरली काम करता है। तो फिल्म में सबसे अच्छी चीज जो की गई है वो गानों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए स्पेशली सैल्यूट है मेकर्स को कि उन्होंने इस चीज को समझा। हाँ। मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सनी पाजी और मोना सिंह। इनके लिए जितना बोला जाए इस मूवी में कम है, उतना कम है सही में। उसके अलावा भी जो बाकी स्टार कास्ट है उन्होंने भी परफेक्टली काम करा है, उनको भी हम किसी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते फिल्म के लिए। दूसरा इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो था वो था इसके रोमांटिक सीन्स, वो एक्चुअल में आपको कनेक्ट करते हैं, आप रिलेट कर पाते हैं हर सीन्स के साथ में। उनकी फैमिली, उनके पार्टनर्स जो भी हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप फील कर पाते हो मूवी में। और मूवी ने इस चीज में प्रॉपरली टाइम भी दिया है 2.5 घंटे का इस चीज को आपको रिलेट करवाने के लिए, जो कि डेफिनेटली ऑन स्क्रीन दिखता है। इसके अलावा अगर तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बात करूं तो फिल्म के गाने जो सोलफुल है और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आपको देते हैं। फिल्म के नेगेटिव की बात करें तो कहानी थोड़ी खींची हुई है और फर्स्ट हाफ स्पेशली काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड लगता है। ऐसा लगता है कि उसमें से थोड़ा अराउंड 30 मिनट का रन टाइम कम किया जा सकता था। हाँ, फिर भी इन्होंने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, वीएफएक्स तो सही में डब्बा गोल है। बिल्कुल, वो ना ही उसके बारे में बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। बस मूवी में उसी का ही माइनस पॉइंट है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मूवी तो बहुत लाजवाब है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्टोरी में कुछ नया नहीं था, जो हम पुराना एक टेम्पलेट देखते आए हैं अब तक की सारी वॉर फिल्म्स में, हमें वही एक टेम्पलेट देखने को मिलता है। और इसमें काफी कुछ किया जा सकता था क्योंकि ये किसी की बायोग्राफी नहीं थी, तो इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस करे जा सकते थे, काफी कुछ दिखाया जा सकता था, जहां पे मेकर्स पीछे रह जाते हैं। थोड़ा सा रह जाता है। स्क्रिप्ट जो लिखी है ना, बहुत सही लिखी है, ऐसा कि नहीं ओवर लिखी है। स्क्रिप्ट लिखी है सही, लेकिन इसमें स्कोप ज्यादा था कुछ चेंजेस करने का, लेकिन क्योंकि ये बायोग्राफी नहीं थी और 3.5 घंटे की, और 3.5 घंटे की पिक्चर थी, तो यहाँ पे काफी कुछ नया दिखाया जा सकता था जो नहीं किया। इसके अलावा अगर बात करें तो आहान शेट्टी की जो कास्टिंग थी वो पूरी मिसफायर करती है, वो अपने रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। बस वही है, फिट नहीं बैठते। बस तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो तराजू था मूवी का वो बैलेंस पे ही रहता है। कुछ चीजें अच्छी पेश करता है आपके लिए जिसको देखने में आपको मजा आता है, कुछ चीजों से आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। पर सनी पाजी तो मालूम ही हो, मोना सिंह वो जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर यहाँ पे दहाड़ रहा है सही में। और दूसरा, नहीं, वरुण ने भी बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। और मेकर्स को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि सनी देओल की आवाज जो है वो अच्छा यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर का काम करेगी, अच्छा हुकअप करेगी लोगों को अपने तक खींचने के लिए। तो उन्होंने इसके लिए बहुत इस्तेमाल करा सनी पाजी की वॉइस का, और उन्होंने बोला कि इसकी माँ का जितना चीखना है चीखो। और दूसरी वरुण की जो टोन है, बिल्कुल, जो वो लैंग्वेज में पकड़ी है टोन, बहुत राजस्थानी बहुत अच्छी पकड़ी है। बिल्कुल। और दलजीत तो अपना पाजी तो है ही, बिल्कुल, उसकी भी तो बहुत मजा आया मूवी को देखने में। अगर आप बॉर्डर 2 देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पैट्रियोटिज्म के लिए और इस मूवी के गानों के लिए और ब्रदरहुड के लिए ये मूवी देखनी चाहिए। इस 26 जनवरी के लिए ये बहुत अच्छी पेशकश है हमारे लिए, हम जाके विद फैमिली ये मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और मूवी की जान है सनी पाजी और मोना सिंह की प्रॉपर कहानी को जोड़ के रखते हैं, लाले दी जान। तो बॉर्डर 2 को एसजे मूवी रिव्यू की तरफ से हम लोग देंगे 3 स्टार्स। तो अगर आपने बॉर्डर 2 देख ली है तो कमेंट में बताओ सनी पाजी की एंट्री कैसी लगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आपको हमारे रिव्यू में क्या देखने में अच्छा लगा, आप हमारे रिव्यू से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये भी प्लीज कमेंट कीजिए। तो हमारा रिव्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच एसजे मूवी रिव्यू की तरफ से।